मित्रों, आज मैं आपको सुषुम्ना नाड़ी के आनंद के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारे जो दो सुर हैं, नाक की दोनों सुर हैं, एक दायां और एक बायां, इन दोनों के अलावा भी एक और बीच में एक नाड़ी, एक श्वास प्राण हमारा एक जगह पहुंचता है। वो अदृश्य है, उसको हम नहीं जानते हैं। वो शरीर के अंदर परमात्मा ने, वही हमारी गंगा जमुना, उसको सरस्वती बोलते हैं। वह सरस्वती हमारी गुप्त है, लुप्त है, गायब है। असली में त्रिवेणी यही है। जो बाहर की नदियों के गंगा जमुना और सरस्वती का वह है, वो सब अंदर के हमारे इन्हीं श्वास की तीनों के संगम को त्रिवेणी कहा है। दाएं नासिका हमारी सूर्य नाड़ी कही जाती है, बाएं नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी कही जाती है। सूर्य नाड़ी गर्म है और चंद्र नाड़ी शीतल है। लेकिन अब हम क्या हो, कभी हर समय हमारा ये रहता है कि कभी ये वाली नासिका खुली रहती है, खुली तो ये भी रहती है लेकिन ज़्यादा खुली रहती है। कभी ये और कभी ये दोनों बारी बारी से समय समय पर बदलती रहती हैं। हमारे विचारों के हिसाब से भी बदलती हैं, हमारे करने से भी बदलती हैं। इनको बदला जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको बदल सकते हैं। हमें सूर्य नाड़ी चढ़ानी हो तो हम बाएं करवट लेट जाते हैं, हमें चंद्र नाड़ी चढ़ानी हो तो हम दाएं करवट लेट जाते हैं। ये अपने आप बदल जाती है। जो नाड़ी ऊपर होती है सूर्य नाड़ी, वो जागृत हो जाती है, वो खुल जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच की एक स्थिति है कि जब दोनों नाड़ियाँ समान हो जाती हैं बिल्कुल, उस समय एक आनंद की स्थिति होती है, परमानंद की स्थिति होती है। वही जानने का, अनुभव करने का एक लक्ष्य है। अगर वो लक्ष्य, अगर वो अनुभव हमने नहीं जाना तो हमने जीवन में बहुत बड़ी चूक कर दी है। इसको बड़े आसानी से जाना जा सकता है। तो ये डॉक्टर अगर शरीर को फाड़ते हैं तो ये नाड़ी हमें कहीं नहीं मिलेगी। ये सरस्वती है, ये बहुत पवित्र है। इसमें जब प्राण हमारा इसमें चला जाता है तो हमारी दोनों दाएं और बाएं की नाड़ियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं। जब आप देख करेंगे, ऐसे चेक करेंगे तो सांस आपकी ठहरी हुई होगी, लेकिन आप आनंदित हैं। आप मृत नहीं हैं, आप बेहोश नहीं हैं, आप आनंदित हैं। दोनों तरह के सांस। लेकिन इस अवस्था में, इस आनंद की अवस्था में गलती से भी चाय पानी कुछ लेना देना नहीं चाहिए। अगर आपने इस अवस्था में कोई भी चीज़ खा ली, कोई चीज़ पी ली, किसी कारण से भी, कैसे भी, किसी के कहने पर, श्रद्धावश किसी ने आपको दे दिया, या प्रोग्राम में आपने किसी ने आपको ऑफर कर दिया, तो किसी हालत में भी इसमें खाना नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। दूसरे का मन रखने के लिए या आदतन इस तरह के इस काम से हमको सावधान रहने की ज़रूरत होती है। मेरे एक मित्र थे, वो युवा मित्र थे, हमसे ज़्यादा उम्र में छोटे थे। वो हमें योगाभ्यास सिखाने आया करते थे। तो एक बार एक योग के शिविर में जब वो हमें सिखा रहे थे तो हमने उनको देखा कि इनके तो सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर रहा है, दोनों श्वास इनकी, क्योंकि उन्होंने भस्त्रिका का और दोनों नासिका का प्रदर्शन किया था। तो हमने जान लिया कि ये इनके दोनों सुर समान रूप से खुले हुए हैं और ये प्राण इनका नासिका में प्रवेश कर रहा है।
फिर हमने उनसे जब वो बाद में हमसे मिले, मैंने कहा कि आप, क्योंकि उनसे हमारा परिचय हो चुका था अच्छा, रोज़ हमें सिखाने आया करते थे पार्क में, तो उनसे मैंने कहा कि आप गलती से भी कुछ खाएं पिए नहीं, जब तक आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रही है आप बिल्कुल नहीं खाएं, नहीं तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और बुरी तरह से बीमार होंगे। और ऐसा कह के फिर हमारा प्रोग्राम उसका चलता रहा और हम फिर अपने घर आ गए। फिर काफ़ी दिनों के बाद वो फिर आए, हमने बोला भाई क्या बात है, बहुत कमज़ोर लग रहे हो। उन्होंने कहा कि आपने ठीक कहा था, मैं बहुत बीमार हुआ उसके बाद, क्या कारण है, क्या बात है, आपने कैसे जाना। तब हमने उनको बताया कि हम ओशो शिष्य हैं और हम आपके दोनों श्वसन नाड़ियों को हमने देख लिया था, जांच लिया था, आप प्रदर्शन कर रहे थे, आपका प्राण से आपका जो है सुषुम्ना में प्रवेश किया हुआ था उतने समय तक, और आप बहुत आनंदित थे, प्रेमपूर्ण थे, बड़ी चमक थी चेहरे पर। तो हमने उनको बताया कि हम इसलिए हम जानते हैं कि ये इस अवस्था में कि ये नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए इस अवस्था में। तो वो कहने लगे हाँ मैंने यही गलती करी, तो मैं बहुत बीमार हुआ। तो फिर जब उन्होंने देखा कि आप ओशो शिष्य हैं तो आप बताइए, मुझे भी कुछ बताइए, कहाँ है, क्या है वो, क्या। हमने उनको अपने साथ ले गए और उनको हमने पुस्तक दी। फिर वो पूना पहुँचे, उन्होंने फिर योगाचार्य वगैरह सब छोड़ दिए, उन्होंने पुस्तकें पढ़ी और वो सीधे पूना गया, उन्होंने वहाँ दीक्षा लिया। आज वो इटली में। तो ये हमारे साथ के व्यक्ति की बात है। आप इस आनंद को उठा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सुबह उठ करके अपने बिस्तर पे ही आप बैठ जाइए और 51 बार अपने मूलाधार को, अपने गुदाद्वार को ऊपर खींचिए और छोड़ दीजिए, ऊपर खींचिए और छोड़ दीजिए। 51 बार गिनती से आप ये करें, खींचें और फिर छोड़ दें, खींचें और फिर छोड़ दें। इससे आपके कुछ अंदरूनी तंत्रों की एक्सरसाइज होती है। तो पहले तो हम ये क्रियाएं अपने आप करते हैं, बाद में ये प्राकृतिक रूप से होने लगती है, शरीर भी इनको करने लग जाता है। तो अगर हम ये ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है। आप कर सकते हैं इसको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप ये इस क्रिया को, कोई भी यौगिक क्रिया करें, आप अगर एनिमल लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप करिए इसको 51 बार। जैसे गाय मल त्याग करने के बाद अपनी गुदा को खींचती है, 2-3 बार आगे पीछे खींचती है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। और बहुत आसान है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।